मैनुअली ऑन करना पड़ता है, शट डाउन लिखना पड़ता है और फिर नो शट डाउन। ठीक है। तो मैंने कहा एक प्रोसीजर होता है, उसको कहते हैं एरर डिसेबल रिकवरी। हम कहेंगे कि यार ऑटोमेटिकली ऑन हो जाओ इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं पड़ती जाके इंटरफेस को खुद से ऑन ऑफ करने के लिए। सही है। तो मैंने दो सिस्टम लिए, PC1 है, ये PC2 है। पहले PC को IP असाइन करना है, तो मैं इस PC पे गया। सही है। इधर थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन उसको माइंड ना करना, क्योंकि उस तरह की वो नहीं है ना। इधर IP थोड़ा और तरीके से असाइन होता है, मुझे याद भी नहीं है, चेक करना होगा। IP नहीं, ये PC है। इधर सिमुलेशन थोड़ा सा चेंज है। सपोज 1.1.1 इसको असाइन कर दिया और इसका सबनेट मास्क 8 है। 8 हम जानते हैं 255.110। सही है। और जाके PC2 को असाइन करना है IP 1.1.1.2/8। दोनों PC को मैंने IP असाइन कर दी। सही है। इससे पिंग करना है 1.1.1.1। ये पिंग हो रहा है, ये दूसरा PC मैंने पिंग कर दिया ताकि ये मैक एड्रेस इधर भेज दे। इस इंटरफेस इस तरह में भी हमने लेयर से स्विच में भी हमने कोई कमांड नहीं दी। नहीं, इस पे हमने इधर कुछ भी नहीं दिया अभी। दो सिस्टम अटैच है, इस तरह होते हैं ना, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर लेता हूँ। स्विच पे जाके अभी स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, तो ऐसे प्लग किया तो वो चलने लगता है। वो तो चल जाता है क्योंकि प्लग एंड प्ले होता है स्विच की पोर्ट। सही है। कोई VLAN नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होते हैं और सारे पोर्ट उसमें होते हैं। सही है। अगर आप इधर से ठीक है, डू शो VLAN प्रीव, तो ये है ना, सारे इंटरफेसेस VLAN 1 में होते हैं और 2 से लेके 5 तक भी होते हैं। तो इसमें कितनी पोर्ट्स हैं टोटल? इसमें 4 पोर्ट है, मैंने कम कर दिए, वैसे हमें जरूरत नहीं तो इस वजह से। ठीक है। तो ये PC ये भी और ये दोनों इंटरफेसेस VLAN 1 में है, तो इसलिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। सही है। और अगर मैं मैक एड्रेस शो कर दूं तो इन दोनों का मैक एड्रेस आया होगा, शो मैक एड्रेस टेबल। तो ये इसका मैक एड्रेस है और ये इसका है। 0/0 से ये अटैच है ना, तो इसका मैक एड्रेस ये है और ये दूसरा इसका है। सही है। और अगर मैं चेक कर दूं शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम कितना होता है बाय डिफॉल्ट? 300। बिल्कुल 300 सेकंड है। 300 सेकंड 5 मिनट बन जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड है। सही है। इसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैक एड्रेस एजिंग टाइम खुद से इधर लिख सकते हो। सपोज 30 है ना, मैंने 20 कर दिया। और अगर 20 करके दोबारा चेक करना है शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम, तो अब 20 शो कर रहा है। इससे पहले 300 था। 20 मिनट शो कर 20 सेकंड है। हाँ, तो कर सकते हो अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, और इसको 300 सेकंड दोबारा कर लेता हूँ, डिफॉल्ट जो भी है। ठीक है, तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दोनों का मैक एड्रेस आ गया है। अब पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करनी है। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ईथरनेट, ये पुराना स्विच है तो ईथरनेट है, थोड़ा सा नया होता है तो फास्ट ईथरनेट होता है। जो नए होते हैं गीगाबाइट होते हैं, जो लेटेस्ट अभी है वो 10 gigs होते हैं। सही है। तो 0/0 पे गया और इधर लिख गया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। पहले इसको एक साथ नहीं करेंगे? नहीं, वैसे एक को करना, मतलब हमने टेस्ट करना है वो, ये तो हमने कल पढ़े थे, सिर्फ एरर डिसेबल के लिए काम कर रहे हैं। स्विच मोड एक्सेस कर दिया ना इसका, फिर क्या लेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। ये कमांड क्या करेगा, एनेबल कर देगा। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितने, एक VLAN अलाउड कर दो। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी, इनका खुद से उठा लो इस इंटरफेस से। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शट डाउन कर दो। सही है, यही कमांड थी ना। ठीक है। अच्छा, मैक एड्रेस इसने उठा लिया है सब कुछ। अगर मैं चेक भी कर दूं शो रनिंग में, शायद उठा लिया हो। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इंटरफेस पे चेक कर लेता हूँ, नहीं है अभी, तो दोबारा कम्युनिकेशन करना होगा PC1 से ताकि इसका मैक एड्रेस उठा ले। तो पिंग 1.1.1.2 दूसरा सिस्टम पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो गया। अगर मैं अभी स्विच पे आ जाऊंगा
और इधर दोबारा शो रनिंग करके चेक करना है कि इंटरफेस का ये मैक एड्रेस टिक इसने उठा लिया, इसका मैक एड्रेस सही है। अब अगर मैं दूसरा सिस्टम इधर अटैच करूंगा तो ये शट डाउन हो जाएगा, और अनटिल शट डाउन होगा। अगर मैं दोबारा इस पीसी पे लगाऊंगा PC1 पे, तब ये शट डाउन स्टिल होगा ना, कल हमने ये पढ़ा था स्टिल शट डाउन अनटिल मैं जाके इंटरफेस पे फिर लिख दूंगा शट डाउन फिर नो शट डाउन। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हो। अच्छा, इसने दूसरा भी मैक एड्रेस उठाया? नहीं, मैं दूसरा नहीं उठाया, ये सिर्फ एक है इसका। दूसरा क्यों उठाया? क्यों दूसरा? दूसरे भी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, सिर्फ एक इस इंटरफेस पे किया है, इस पे नहीं किया था। सही है। अब अगर मैं दूसरा सिस्टम इधर अटैच करूंगा तो ये डाउन होगा और डाउन ही रहेगा। सही है। इसी तरह है ना, तो क्या करना है, मैंने एरर डिसेबल बल्कि चेक कर लेता हूँ। तो अगर सॉरी इधर तो इस तरह नहीं होगा, इसको डिलीट करके केबल दोबारा उठा के 0/0 ईथरनेट और इसको स्टार्ट करके और फिर इसको आईपी भी असाइन करनी होगी। PC3 IP 1.1.1.3/8 सही है। इसका मैक एड्रेस डिफरेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैक एड्रेस थ्रू आउट द वर्ल्ड चेंज होता है, लाइक फिंगरप्रिंट्स मैंने पहले ही बताया था ना। तो अगर मैं इधर से पिंग करूंगा 1.1.1.2 वाला सिस्टम तो ये पिंग नहीं होगा और ये पीसी अनरीचेबल होगा, क्योंकि स्विच इधर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। तो इधर मुझे एरर आएगा और ये पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस सॉरी ईथरनेट 0/0। इसने कहा कि पोर्ट सिक्योरिटी चूंकि इस पे इनेबल थी तो अभी सिक्योरली शट डाउन हो गया है। वजह क्या है, एक नया मैक एड्रेस है और इसके वजह से उसने इधर एक्सेस किया, तो मैंने इसको कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम एड्रेस अलाउड थे 1 और वो 1 जो है वो ऑलरेडी हमने लर्न किया था इसका था। अगर 2 होती तो मैं इसको भी अलाउड कर लेता। सही है। और मैक्सिमम मैक एड्रेस अलाउड 1 है और टोटल भी अलाउड 1 है, तो इस वजह से इसकी वजह से हमने इसको शट डाउन कर दिया, लेकिन ये शट डाउन ही रहेगा। अगर मैं दोबारा इधर प्लग करूंगा स्टिल ये शट डाउन रहेगा, पता है ना। तो शट डाउन ही होगा, तो क्या करना है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये शट डाउन ही है 0/0 स्टेटस डाउन एंड डाउन। तो क्या करूंगा, इंटरफेस ई 0/0 इधर नो शट डाउन से कुछ नहीं होगा, ये फिर भी शट डाउन ही होगा, ये याद रखना। क्या करना है पहले, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं आना चाहिए? नहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं, ये इसकी वजह से हुआ है, एरर की वजह से हुआ है। अगर मैं कर दूं ना तो उसको लिख देगा एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता चला कि ये किस सिक्योरिटी बेस पे शट डाउन हुआ है, नहीं तो आप चेक कर सकते हो। शो इधर से बहुत से शो की कमांड है, शो पोर्ट सिक्योरिटी कमांड इधर भी शो कर देगा, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, जो इंटरफेस डाउन है उसको चेक कर दो। अच्छा ये सिक्योरिटी की वजह से डाउन है। शो पोर्ट सिक्योरिटी समरी है, पता नहीं समरी के एड्रेस है, इससे भी आपको बताया कि ये पोर्ट जो है ये शट डाउन है और सिक्योर की वजह से, इस मैक एड्रेस की वजह से इसका है। ठीक है, ये भी है। या शो एरर डिसेबल 2 है, डिटेक्ट है, इससे भी कर सकते हो, इधर भी शो कर सकता है। एक और कमांड भी, इस तरह की बहुत चीजों से आपको पता चल जाता है। और इसी एक किस तरह हम चेक करते हैं, अगर इस तरह की इशू हो और हमें पता ना हो, अचानक हम सिस्टम पे बैठ जाए ना, तो हम बहुत सी शो रनिंग शो कमांड चलाते हैं पहले। ठीक है, सही है। जिस तरह अगर किसी को यार ये मेरा सिस्टम ऑफ हो गया, क्या करना है, तो आपने पहले चेक करना है ना, आप ट्रबल शूट स्टार्ट करोगे तो अच्छा ठीक है चेक कर ले, तो अगर अच्छा बैटरी इसकी सही है तो अगर सही है, अच्छा वाल से लगा दो चल रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज आप चेक करोगे ना, ठीक है। तो सेम टू सेम हम भी अगर इस तरह की इशू आ जाए ना तो पहले शो कमांड से चेक कर लेते हैं इंटरफेस की स्टेटस। इंटरफेस की स्टेटस बहुत सी चीज होती है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ सी भी है, शो इंटरफेस ई जो इंटरफेस है उसका स्टेटस का है, स्टेटस
इससे भी हमें तो अभी क्लियर कट लिखा है कि किस वजह से एरर डिसेबल, ये इंटरफेस जो है ये एरर डिसेबल वजह से डाउन है। अगर मैं दूसरा वाला लिखूंगा कुछ और देगा, ये वाला लिखूंगा वो करेगा कि नहीं वैसे डाउन है। सही है। तो इस तरह की बहुत सी कमांड हम चला के फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा 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 ठीक है, जब यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे यार पोर्ट सिक्योरिटी भी इनेबल है, चेक कर लेते हैं। शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस P0/0, तो क्लियर कट लिखा है कि सिक्योरली शट डाउन हो गया है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। अब अगर इसको अप करना है तो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 दोबारा याद करना, पहले शट डाउन लिखना है। ठीक है, और फिर नो शट डाउन, क्योंकि लोग हमेशा जाके उसको नो शट डाउन लिख के वो नहीं होने वाला। ठीक है, ये अब हो गया, लेकिन ये दोबारा शट डाउन होगा क्योंकि दोबारा वो सिस्टम हटे ना वो दूसरा वाला। अब मैंने क्या करना है, इस पे एरर डिसेबल रिकवरी इनेबल करनी है ताकि ये ऑटोमेटिकली ऑन हो, हमें ये ना लिखना पड़े। ठीक है, तो उसी पे आते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा बाय डिफॉल्ट सारे एरर डिसेबल रिकवरी ऑफ होते हैं। शो एरर डिसेबल रिकवरी इन सारी चीजों पे है, आर्प की है, बीपीडीयू गार्ड की है, एसटीपी के, ये आगे हम पढ़ेंगे, डीटीपी के है। जो हमें चाहिए वो है पोर्ट सिक्योरिटी वाला, ये है पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन बाय डिफॉल्ट डिसेबल है ना सारे। ठीक है, सब डिसेबल होते हैं। जो चीज अभी चाहिए ये सारे आपके काम आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस किस चीज पे है, इस वाले की पोर्ट सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट ऑफ है ना। और टाइम इंटरवल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 300 सेकंड होता है। तो मैंने क्या करना है, इसको एनेबल करना है। तो मैं लिखूंगा पोर्ट सिक्योरिटी, सॉरी ये वही वाला टाइम वाला 300 सेकंड जो हमने नहीं, ये इधर इनका है। सही है कि हाँ पोर्ट सिक्योरिटी। तो मैं लिखूंगा एरर डिसेबल रिकवरी, और कौन सा वाला है, PSE, सॉरी PSEC काज लिख देंगे। केस के बाद लिखूंगा, अभी उधर से भूल गया तो इधर से लिख दूंगा PSE, क्योंकि P से दो चीजें स्टार्ट हो रही है तो नहीं ये करेगा। सही है, तो PS लिख दूंगा, PS से भी दो चीजें स्टार्ट हो रहे हैं तो सेपरेट करना है। PS क्या है, PSEC अब सेपरेट हो गया। वायलेशन ये ऑन कर दिया। किस तरह पता चला हमें, डू शो एरर डिसेबल रिकवरी, सारे डिसेबल है और ये इनेबल है, हमने ये इनेबल कर दिया। लेकिन अब टाइम इंटरवल भी चेंज करना है। इनेबल का पता चल गया ना क्या कमांड है, ये है एरर डिसेबल रिकवरी, और काज क्या होगा, पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन। अगर पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन आ गया तो इनेबल कर दो। बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड है, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ। किस तरह, पोर्ट सिक्योरिटी एरर डिसेबल रिकवरी इंटरवल, और इंटरवल बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड होता है। मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकंड कर, सॉरी 30 सेकंड, लास्ट वाला ये है 30 सेकंड कर दिया। अगर अब दोबारा वो कमांड चेक कर दूं, एरर डिसेबल रिकवरी बाय डिफॉल्ट टाइम अब क्या है, 330 है। अभी इनेबल ये है तो इसके लिए है। ठीक है, सही है। तो ये पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो गई। अब क्या करना है, इसको इधर पीसी से दोबारा लगा दिया और इंटरफेस चेक करना है। इधर से दोबारा पिंग कर लेता हूँ, सॉरी कौन सा PC3 से, ताकि ये डाउन हो जाए। अगर मैं स्विच पे जाऊंगा ये एरर आ गया कि पोर्ट शट डाउन हो गया। चेंज टू शट डाउन और क्विकली चेक आउट 30 सेकंड है ना। शो इंटरफेस E0/0 स्टेटस, एरर डिसेबल की वजह से डाउन है ना। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, अब थोड़ी देर बाद ये दोबारा ऑन होगा। और अगर मैं वो चेक कर दूं शो एरर डिसेबल रिकवरी, तो इधर लिखा होगा वो दोबारा अप हो गया, देख 30 सेकंड पूरे हो गए ना। लेकिन अब चूंकि वो दोबारा कम्युनिकेट तो दोबारा डाउन होगा। ये कमांड था ना, कनेक्टेड अब शो कर रहे हैं क्योंकि 300 सेकंड के बाद वो कर रहे हैं। तो अगर मैं इधर से दोबारा भेजूंगा तो फिर गलत बंद है ना, दोबारा डाउन हो गया।
अगर मैं स्टेटस चेक करूँ एरर डिसेबल शो रिकवरी भी चेक कर दूं ना, नीचे लिखा होगा कि 3 सेकंड 30 सेकंड है और एक इंटरफेस हमने डाउन किया है, 20 मिनट लेफ्ट है। 20 सेकंड में वो दोबारा ऑन होगा क्योंकि पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है। ठीक है, तो अगर मैं चेक कर दूं दोबारा 4 सेकंड लेफ्ट है, 20-30 सेकंड पूरे होना, 2 सेकंड लेफ्ट है, ये खत्म हो जाएगा, मैसेज चला गया। अब अगर स्टेटस चेक कर दूं कनेक्टेड शो कर रहा है। और अगर मैं दोबारा, हाँ अगर इस दौरान आप दोबारा ओरिजिनल सिस्टम पे गया ना तो ऑन होगा, लेकिन कोई गलत बंदा होगा तो डाउन होगा। 30 सेकंड बाद फिर अप होगा, तो गलत बंदा होता फिर डाउन होगा। तो इस तरह इस इंटरवल में ये चेक करता जाएगा, और अगर सही बंदा मिला तो कनेक्टेड हो जाएगा, अगर गलत बंदा मिला तो दोबारा डाउन, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ हो। ठीक है ना, मैनेजर कॉल करेगा कि यार ये क्या इशू है, तो वो डाउन है, और ये रोज क्या चक्कर होता है, रोज इधर बंदा ला के प्लग कर रहे थे तो ये मेरा कसूर है, ये और वो कर सकते ना, तो वो इशू नहीं है। अब सारे पोर्ट्स पे आप ये इनेबल कर सकते हो और इस तरह ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। क्लियर है? तो इसको कहते हैं एरर डिसेबल रिकवरी। अगर किसी एरर की वजह से इंटरफेस डाउन हो जाए, और वो एरर क्या है, बहुत से है, ये है सारे, फिलहाल हमने ये एरर यूज किया। अब सबको ऑल करके ऑन कर सकते हो, 1 बाय 1 भी कर सकते हो। मैंने कहा अगर किसी एरर की वजह से, ये एरर कुछ भी हो सकता है, इंटरफेस डाउन हो तो 30 सेकंड बाद दोबारा ऑन करना ऑटोमेटिकली। बस यही किया, बस इनका मकसद ये है शॉर्टकट में, ताकि हमें टाइम सेव हो जाए और ये करना ना पड़े। वैसे कितना टाइम होता है? 300 सेकंड होता है। नहीं, हम यूज कितना होता है वैसे? नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, वो तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अगर सेंसिटिव वो कह रहे कि नहीं हमें कम टाइम दो, तो आप 30 सेकंड दे सकते हो, अगर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा दो। इन्हें वो सिस्लाग होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे एरर आ जाता है वैसे भी, ताकि आपको पता चले कि कुछ तो हुआ है ना, किसी ने कुछ किया है। तो ये जो लॉग मैसेज इधर नजर आ रहे ना, ये उधर नजर आएगा स्क्रीन पे, वो सिस्लाग भी इस सीने का पार्ट है, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये क्लियर है? सही है। ये था एरर डिसेबल जो कल रह गया था। आगे जो हमारा टॉपिक है वो सीसीएनए स्विच का थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल चीजें बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं जाके लेक्चर स्लाइड, इसको कहते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स। प्लेइंग एसटीपी देखो किधर है, सिर्फ उसको खोल के ना, शायद ब्लैंक नहीं था, एम्प्टी था, मैंने भी अजीब नाम दे दिया है। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। असल में हमेशा हम बैकअप रखते हैं हर चीज की, या प्लान में भी बैकअप रखते हैं। यार मैं सीसीएनए करूंगा, अगर सीसीएनए नहीं हुआ तो ये बैकअप प्लान मेरा ये है कि मैं सिक्योरिटी पे जाऊंगा, ये सेट, इस तरह होता है ना, लोग कहते हैं इस तरह। सही है। सेम टू सेम नेटवर्क में क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, ऑल द टाइम ऑन हो, तो इसके लिए हम बैकअप रूट्स रखते हैं। अगर ये डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चल पड़े, दूसरा लिंक चल पड़े। हाँ, दूसरा लिंक चल पड़े, चाहे वो कुछ भी हो, डिवाइसेस हो सकती है, लिंक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आगे एचएसआरपी हम पढ़ेंगे, हम 2 राउटर भी रखते हैं। इंटरनेट एक होता है लेकिन राउटर 2 होते हैं, ताकि एक डाउन हो तो दूसरा हो, दूसरा डाउन हो तो ये चले, दोनों हो तो लोड बैलेंसिंग करे। सही है। तो इस तरह की बहुत से होते हैं, रिडंडेंसी इसको कहते हैं। तो हम रिडंडेंसी चाहते हैं हर हाल में, हमारी लाइफ में भी हम चाहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वाले भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो किसी हाल में अगर एसटीसी हो गया या इस तरह की बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अगर 1 मिनट भी कोई चीज डाउन हो गया ना तो बहुत नुकसान होता है। सही है। तो इस वजह से डेटा सेंटर में हर जगह बैकअप रखे होते हैं, रिडंडेंसी होती है। एक चीज डाउन हो, सर्वर्स भी होते हैं, बैकअप सर्वर होता है, एक मेन सर्वर्स होते हैं हर चीज में। सही है। वर्चुअलाइजेशन आजकल है वो तो इजीली हो गया है, वर्चुअलाइजेशन वीएमवेयर पे इंस्टॉल करके 4-5 सर्वर भी रख सकते हो,
मेनली एक ही सर्वर होगा, इनसाइड आप 8-9 सर्वर चला रहे हो, सही है। तो एक डाउन हो दूसरा चलेगा, दूसरा डाउन हो तीसरा। सेम टू सेम स्विचेस CCNA में भी हम इस तरह ही करते हैं। अगर हम रिडंडेंसी रखेंगे, और रखना भी चाहिए ताकि एक रास्ता ना हो तो दूसरा हो, तो इसका क्या होगा, इसमें मसले आएंगे। किस तरह, ये है STP, इस पे डिसेबल है, मेरे ख्याल में डिसेबल है नहीं, मैं कर लूंगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होता है। स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है, अगर एक से ज्यादा रास्ते हो ना, तो वो एक रास्ता ओपन कर लेते हैं और बाकी रास्ते टेम्पररी बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं, अगर STP ना चल रहा हो, इससे मैं हटा देता हूँ, इससे इस स्विच से STP बाय डिफॉल्ट चल रहा होता ना, तो लिखा हुआ STP डिसेबल, ये मैंने वैसे वो इधर से लिखा है, इस पे डिसेबल कर लेता हूँ। किस तरह डिसेबल करना है, एनेबल पे जाके कॉन्फ़िगरेशन पे जाके नो स्पेनिंग ट्री VLAN 1 खत्म कर दिया। सेम टू सेम इस स्विच पे आके अगर ये ना हो तो क्या होगा, मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ, नो स्पेनिंग ट्री VLAN 1। मैं चाहता हूँ कि स्पेनिंग ट्री VLAN 1 पिन ना चलाओ, बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ही होता है ना, तो इस वजह से अगर ज्यादा हो तो आप दूसरी VLAN भी लिख सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं किस पे स्पेनिंग ट्री चल रहा है? हाँ, डू शो स्पेनिंग ट्री, इधर ये चल रहा है, ये कह रहा है कि स्पेनिंग ट्री एनेबल प्रोटोकॉल, ये IEEE, तो इस हाँ, तो मैं नो कर लेता हूँ, नो स्पेनिंग ट्री VLAN 1। दोबारा ये कमांड चला के कुछ भी नहीं होगा, नो स्पेनिंग ट्री एग्जिस्ट, सही है। तीनों पे मैंने स्पेनिंग ट्री हटा दिया, ये चेक करने कि अगर एक से ज्यादा रास्ते हो और स्पेनिंग ट्री ना चल रहा हो तो क्या होगा, सही है। तो इन तीनों, इस साइड पे सेम नेटवर्क है दोनों, इस साइड पे मैंने स्पेनिंग ट्री डिसेबल कर दी और इस साइड पे है। अब देखता हूँ कि क्या होता है। हमने स्विच के बारे में पढ़ा है कि जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करता है तो ये पैकेट जाता है स्विच पे, और अगर ये फर्स्ट टाइम हो तो ये ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं सब पे। नीचे आ गए, ये स्विच भी रिकॉर्ड रख लेगा और ये भी कि ये कहाँ जाना है। ये उधर चला गया, उधर से इधर, और ये पैकेट घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा, ये पैकेट आ गया इधर, इसने सेंड किया इधर, और यहाँ भी सेंड कर दिया, सेम पैकेट इसने भी यहाँ सेंड किया। इधर जब पैकेट पहुंच गया, कह रहा है कि ये बंदा मेरे पास है, इधर से भी ये पहुंच गया तो ये कह रहा है कि मेरे पास है, ये बंदा इधर जा रहा है। जब पैकेट पहुंच गया दोनों से, तो इसमें लिखा था कि इसका मैक एड्रेस ये है और मैं इधर से आ रहा हूँ 0/1 से। इसने कहा कि मैं इस साइड से आ रहा हूँ। ये कंफ्यूज हो गया, यार ये सेम पैकेट है, मैं इसका एक्सेप्ट कर लूँ कि इसका, ये कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैक एड्रेस में इसने ये भी लिखना है साथ ना कि मैक एड्रेस ये है और इस इंटरफेस से आ गया 1/1 से, और इधर लिखा है कि 0/1 से आ गया, जाके दो सेम बंदे हो और इधर से भी आ जाओ, कंफ्यूज, यार ये किस तरह हो सकता है। सेम टू सेम ये स्विच भी कंफ्यूज हो जाएगा और ये पैकेट घूमता रहेगा और ये पहुंचेगा ही नहीं, ये पैकेट घूम रहा है इन प्रोग्रेस है, और ये लास्ट तक घूमता रहेगा क्योंकि दो रास्ते से आ रहा है, क्योंकि मेरे पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते मैंने इसलिए रखी थी ताकि अगर ये फेल हो ना तो ये पैकेट इधर से यहाँ तक पहुंचे। हमने पैकेट किसको कहाँ से भेजा था? इधर से इधर भेजा था, दोबारा कर लेता हूँ। तो वो उस तक पहुंच नहीं गया वो पैकेट? नहीं, कंफ्यूज है, स्विच कंफ्यूज है, उधर पहुंचेगा घूमता रहेगा, दोबारा आगे घूमता रहेगा, और ये पैकेट घूमता रहेगा। अगर मैं और ज्यादा कर लूँ ये क्रैश हो जाएगा और ये स्विच भी कंफ्यूज होके इसका मैक एड्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये डाउन हो जाएगा ये नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि वो मैक एड्रेस किस तरह स्टेबल करके रखेगा, मैक एड्रेस इंस्टेबिलिटी इसको कहते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। तो सेम पैकेट मुख्तलिफ रास्तों से आ रहा है तो इसका मैक एड्रेस कंफ्यूज हो जाएगा और ये क्रैश हो जाएगा, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम नॉर्मली 3 टाइम 4 टाइम पैकेट होता है और पहुंच जाता है। सॉरी, ये नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं इंस्टेबिलिटी। रीजन क्या है, हमने दो रास्ते अपनाए हैं, पैकेट जाता है दोनों रास्तों से। ठीक है, इस तरह का कुछ होना चाहिए ताकि एक रास्ते को टेम्पररी बंद कर दे
और जब ये डाउन हो तो दूसरा ओपन हो जाए। ठीक है। और इसके लिए हम यूज करते हैं स्पैनिंग ट्री। ये हो गया एक नुकसान। ठीक है। अब कहोगे कि क्यों रखा है, एक इस रास्ते को हटा दो, बात खत्म। पैकेट इधर से जाएगा, इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर ये रास्ता बंद होगा तो क्या होगा, नेटवर्क डाउन होगा। और डाउन होगा अनटिल अगर आप ये रास्ता रिकवर ना करो। तो इस वजह से हमने दो रास्ते रखे हैं यहाँ तक, इधर भी दो रास्ते और सेम इधर भी दो रास्ते। ये तो क्लियर है, रिडंडेंसी हमें चाहिए। लेकिन रिडंडेंसी के लिए कुछ इस तरह की उसूल भी है ताकि ये चल पड़े। ठीक है। एक नुकसान। दूसरा क्या होगा, बिल्कुल जहन से निकल गया। इन्हें और रिडंडेंसी के लिए हमने ये कर दिया, सही है। या मेरे रिडंडेंसी चाहिए, ये तो वो तो मैंने छोटा शो कर दिया, और ज्यादा भी हो सकती है इस तरह, सही है। रिडंडेंसी की मुख्तलिफ किस्में हैं, सही है। इशू क्या है कि वो मैक टेबल जो है ना वो लूप बन जाएगा, और लूप बन के ना घूमता रहा, सही है। ये यूज होती है ये चीज। हाँ, अगर आपने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दी तो यही इशू होगा, यूज होती है, बिल्कुल सही है। ब्रॉडकास्ट ट्रंक जनरेट होगा, वो अभी हमने चेक किया, वो पैकेट घूमता रहेगा, ब्रॉडकास्ट होगा, हर जगह जाएगा ना, वो पैकेट जा रहा है ब्रॉडकास्ट ट्रंक, सही है। तीसरा एक और नुकसान है, पता नहीं जहन से निकल गया, डुप्लीकेट। वो तो लाजमी है, वो इधर से भी आ रहा है सेम और उधर से भी आ रहा है, तो डुप्लीकेट मैक एड्रेसेस इनको मिल रहे हैं, सही। ये इशू है हमारे पास। अब इस इशू को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें चाहिए स्पैनिंग ट्री। ठीक है। स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा है, एक इंटरफेस को टेम्पररी डाउन कर देगा, कनेक्टेड होगा लेकिन पैकेट इधर से नहीं जाएगा। और उसको क्या कहते हैं, स्पैनिंग ट्री कहते हैं। इस पे चल रहा है। अगर मैं इधर से वही टेक्नोलॉजी अप्लाई कर दूं तो कुछ भी नहीं होगा, ये पैकेट आराम से पहुंच जाएगा। इधर पहुंच गया, इधर से पहुंच गया, इधर से पहुंच गया, इधर से गया, इधर से, इधर से, और ये पहुंच के आराम से पहुंच जाएगा इस रास्ते से, और ये सक्सेसफुल हो गया। इवन दो कि इधर भी वो टेक्नोलॉजी इधर भी है, लेकिन पोर्ट स्पैनिंग ट्री ने क्या किया है, इस पोर्ट को टेम्पररी डाउन कर दिया, ये देख। हाँ, अगर अचानक ये खत्म हो जाए, इस रास्ते से जा रहा था ना ये पैकेट, कोई इशू नहीं है। और अगर मैं दोबारा पैकेट सेंड कर दूं ना इधर से इधर, तो इधर से ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ता है 50 सेकंड। क्यों करना पड़ता है ये आगे हम पढ़ेंगे। अब 50 सेकंड के बाद ये रास्ता ओपन हो जाएगा, तो इधर से जा सकता है पैकेट। सिर्फ 50 सेकंड का वेट होगा, और क्यों होगा वो हम पढ़ेंगे, और उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं वो भी है एक रास्ता। सॉरी, अभी तक इसको सॉरी ये सिमुलेशन में था, अभी खत्म हो जाएगा। इसको इस तरह करके 50 सेकंड वेट करके ये ग्रीन हो जाएगा। सिर्फ नेटवर्क डाउन होगा 50 सेकंड के लिए, और 50 सेकंड कुछ भी नहीं है वैसे ही। लेकिन अगर सेंसिटिव हो तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। 50 सेकंड के बाद चूंकि ये रेड था, अब ये ग्रीन हो जाएगा और पैकेट इधर से जा सकता है। इतना टाइम मिलेगा, 50 सेकंड नहीं हुए, इधर से ग्रीन हो गया, सही है। अब अगर मैं पैकेट सेंड कर दूं 50 सेकंड के बाद, इस रास्ते से जाएगा। जाना चाहिए अभी, सही है, ये पहुंच रहा है। अब अगर मैं दोबारा वो केबल लगा, मेरे से सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। कहाँ से केबल लगा के स्विच टू स्विच, पता नहीं कौन से वाले थे, 1 पे कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब दोबारा ये रास्ता दोबारा ओपन होगा। फिलहाल ऑरेंज है, 50 सेकंड ले रहा है ना, 50 सेकंड क्यों ले रहा है, ये आगे थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। दोबारा ये रास्ता ओपन हो जाएगा और इसको शट डाउन कर देगा स्पैनिंग ट्री, ठीक है, सही है। अब ये सब कुछ किस तरह करते हैं, देखेगा कि ये इतनी दूर से जो जा रहा है, हाँ ये साथ है यहाँ पे चला, बिल्कुल, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। और हम खुद से चेंज भी कर सकते हैं कि ना इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ, और उधर से क्यों नहीं जा रहा, ये इधर से क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट स्पैनिंग ट्री का कंसेप्ट क्लियर करना था कि क्यों यूज होता है, सही है। अगर ना हो तो क्या होता है, ये अनस्टेबल है, आप सब कुछ ब्लैंक ही कर रहा है, ये खत्म है, नेटवर्क डाउन हो सकता है, सही है।
लेकिन और हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम रिडंडेंसी चाहते हैं, मल्टीपल पाथ चाहते हैं, और मल्टीपल पाथ हो तो पैकेट मल्टीपल पाथ से जाएगा, उसकी वजह से इशू होगा। तो इसको दूर करने के लिए स्पैनिंग ट्री, और स्पैनिंग ट्री बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, हर स्विच में बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, सही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ के फिर चलते हैं। तो ये चल रहा है, तो ये क्या करेगा, एक पोर्ट को टेम्पररी डाउन कर देगा, सही है। अच्छा, अब ये करता क्या है, इसको हटा लेता हूँ क्योंकि ये इशू बनाएगा। ये भी चल रहा होता है, ये तो ये आ गया, सही है। अब हुआ क्या है, इसने जो आपने कहा ये रास्ता क्यों बंद है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री क्या करता है, इसके लिए एक आसान सा स्लाइड्स था, मैं उधर जाके नोट्स थे। स्पैनिंग ट्री एक्सेस के नाम से फाइल था, डेटा में शायद ये, फिर मैंने मैन वर्ड स्क्रिप्ट लिखे ताकि क्लियर हो जाए। अगर लिखे हो याद तो आ रहा है कि इधर ही थे, लीजन रोड, हाँ ये है, सही है। अच्छा, अब होता क्या है, ये हमारे पास ये स्विच है, ये स्विच है, तीनों स्विच है। जब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, या एक और खोल के क्लियर कर लेता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर से मैंने एक स्विच लिया, क्लियर लिया, तो इससे पोर्ट्स नजर आते हैं क्लियर। और मैंने इधर से लिया केबल, क्रॉस केबल, चूंकि सेम डिवाइस है, फास्ट नेट 0/0 और 0/0, और दूसरा केबल लिया, मल्टीपल पाथ है ना, और 0/2 और 0/2, दोनों ऑरेंज है। ये ऑरेंज रहेंगे 50 सेकंड तक। 50 सेकंड तक ये क्या करते हैं, ये बीपीडीयू सेंड कर रहे हैं। बीपीडीयू क्या होते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अगर मैं सिमुलेशन मोड में जाके इधर चेक कर दूं ना, ये बीपीडीयू है। अगर इस पैकेट पे चेक करना हर 2 सेकंड, सही है। ये बीपीडीयू है, अगर मैं इस पैकेट पे क्लिक कर दूं ना, तो ये है बीपीडीयू, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसमें क्या होता है, स्विच, जितने भी स्विच होना, वो डिसाइड करते हैं कि कौन स्विच ब्रिज रहेगा। अच्छा, ब्रिज, इनके नाम कंफ्यूज होंगे क्योंकि शुरू में टेक्नोलॉजी थी ब्रिज, तो जो ये प्रोटोकॉल बने थे एसटीपी, वो ब्रिज के लिए थे। तो इसके टेक्नोलॉजी जिधर भी ब्रिज आता हो, दैट मींस स्विच, सही है, क्योंकि ब्रिज और स्विच में कुछ भी फर्क नहीं होता। ब्रिज में सिर्फ क्या होते हैं, 2 पोर्ट्स होते हैं, और स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, ठीक है। स्विच क्या है, ब्रिजेस मिला के एक स्विच बनाया उन्होंने। तो ब्रिज कोई डिवाइस थी, ब्रिज एक डिवाइस थी, जो ब्रिज जिस तरह ये पुल होता है ना, सेम वो ब्रिज थी। वो सिर्फ उसमें 2 पोर्ट होते थे, अगर 2 नेटवर्क को इस तरह कनेक्ट करना है तो हम ब्रिज लगा के दोनों में केबल प्लग कर लेते थे। तो इस वजह से एसटीपी की सारे टर्मिनोलॉजीज ब्रिज यूज होगा। जिस तरह भी मैंने बीपीडीयू का ना, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो ब्रिज मींस स्विच प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। आगे और टर्मिनोलॉजीज है कि हर जगह हम ब्रिज यूज करेंगे एसएसटीपी की टेक्नोलॉजीज में, तो ब्रिज और स्विच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सही है। जिस तरह भी इधर का है रूट ब्रिज, इट मींस रूट स्विच। तो सबसे पहले क्या होता है, ये 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो ऊपर वाला ग्रीन हो गया ना, और नीचे वाला डाउन कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल पाथ थे, तो इसने इसको डाउन कर दिया 0/2 को, और इसको ओपन कर दिया। तो अगर पैकेट सेंड करने होना तो इस एक रास्ते से जाएगा। हाँ, अगर ये रास्ता खत्म हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा, 50 सेकंड के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, सही है। तो 50, सॉरी, इसको सिमुलेशन से हटा के होगा, 50 सेकंड वेट करके ये 50 सेकंड के दरमियान ये करता क्या है, ये बीपीडीयू सेंड करते हैं, ये बीपीडीयू है।
ये इस बीपीडीयू में क्या होता है, इसमें लिखा होता है ये बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसमें कह रहे हैं कि मेरे स्विच आईडी ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा इंटरफेस ये है, सब डिटेल इधर होता है। ये एसटीपी बीपीडीयू है कि मेरा आईडी ये है, ये कास्ट मेरा ये है, ये सारी चीजें क्या ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें टर्मिनोलॉजी ज्यादा है, कंफ्यूजन इसमें ये है। ठीक है। इस बीपीडीयू के थ्रू ये सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा रास्ता ओपन होगा। अब दोनों ग्रीन हो गए क्योंकि इसको पता चल गया कोई और रास्ता नहीं है, तो नहीं। इसको ऑन करना है। सही है। ठीक अगर है। मैं दोबारा ये ऑन कर दूं तो ये नीचे वाला 50 सेकंड के बाद ये ऊपर वाला ग्रीन होगा और ये डाउन हो जाएगा। सही है। अब ये होता क्या है, बीपीडीयू सेंड करते हैं हर 2 सेकंड के बाद। बीपीडीयू एक किस्म की वो पैकेट होता है जिसमें हर स्विच अपना डिटेल सेंड करते हैं। क्या डिटेल सेंड कर लेते हैं, वो डिटेल होते, अच्छा ये दोनों ग्रीन होंगे, इधर एक साइड डाउन होगा। सही है। देखते हैं कौन सा वाला, मेरे ख्याल में ये वाला ग्रीन हो दोनों को, नजर आ रहा है ना। ये दोनों साइड ग्रीन है, ये दोनों ग्रीन होंगे। हाँ ये शायद ग्रीन हो, देखते हो। हाँ ये दोनों ग्रीन हो गए। ठीक है। अच्छा इधर से डेटा सिर्फ इस सॉरी नीचे वाले पे जाएगा, ऊपर वाला यूज नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले का एक डाउन है ताकि लूप ना बने। ये तो क्लियर है ना। और ये कौन कर रहा है, एसटीपी कर रहा है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स कर रहा है। अब ये किस तरह करते हैं, बीपीडीयू सेंड करनी, लेकिन इस स्विच की ये दोनों ग्रीन क्यों है और इसकी क्यों नहीं है, और ये 0/2 पुट क्यों है डाउन है और ये क्यों नहीं किया, ये भी तो है ना। असल में हर स्विच का एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है जिसको ब्रिज आईडी कहते हैं। अच्छा। ब्रिज आईडी बाय डिफॉल्ट होता है 3268। अच्छा ठीक है। ये वैल्यू होते हैं हर स्विच का, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 3268। अब क्या करना है, जितनी भी स्विचेस हो, इन स्विच में जिसकी ब्रिज आईडी सबसे कम हो उसको वो रूट ब्रिज बना देते हैं। इट मींस रूट स्विच बना देते हैं। मैंने शुरू में कहा कि जिधर ब्रिज हो उसका मकसद है स्विच, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बनी थी स्विच के लिए, अब ब्रिज के लिए, और ब्रिज से अडॉप्ट हो गई स्विचेस में, तो इस वजह से हर जगह ब्रिज यूज होता है। तो अब कंफ्यूज गया ये क्या बकवास है, ब्रिज है क्या और ये क्या। ठीक है। तो अब जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम हो ये वैल्यू, इसको कम कर सकते हो खुद से भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है 3268। अगर ये जिसकी कम हो वो रूट ब्रिज बनेगा, या रूट स्विच बनेगा, या वो मेन स्विच बनेगा, या वो किंग होगा। इसको ये इलेक्शन है जो इन्होंने सेंड की ना, ये दो स्विचेस के दरमियान, ये इलेक्शन बीपीडीयू के थ्रू इलेक्शन कर रहे थे कि किसकी वोट ज्यादा है वो तो उसको हम सदर बना देंगे, सही है, या वजीर आजम बना देंगे। तो इस स्विच ने जीत लिया। किस तरह, अगर मैं इस स्विच पे जाके इसके दोनों ग्रीन है मुझे इसलिए पता चल गया, और अंदर किस तरह मैं चेक कर सकता हूँ, इधर मैं लिखूंगा शो स्पैनिंग ट्री VLAN1, तो इधर क्या लिखा है ये, दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है। अगेन आप कंफ्यूज होगी ये ब्रिज क्या है, ये इट मींस दिस स्विच इज द रूट है। और रूट कौन होता है, जो सदर या वजीर आजम बन जाते हैं, मींस उसके हर पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेटस में होंगे। और यही वजह है कि इनके दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में है। लेकिन अगर मैं इस स्विच पे चला जाऊंगा तो इसको एक फॉरवर्डिंग में होगा, दूसरा डाउन होगा। पहले ये चेक कर लेते हो, शो स्पैनिंग ट्री VLAN1, इधर लिखा है कि दिस इज अ ब्रिज रूट, नहीं है ना, नहीं। वो इधर लिखा था, लेकिन इधर लिखा है ये कि प्रायोरिटी मेरे क्या है 3268 बाय डिफॉल्ट होती है ना, और ये एक इसलिए लिखा है 69 इसलिए किया कि एक ही VLAN है, बाय डिफॉल्ट एक ही VLAN होता है ना, वो 5 होते हैं लेकिन वो VLAN एक ही होता है, तो एक को ऐड करके 3268 कर दिया। इधर भी 3269 है, एक VLAN ऐड करके, सही है। लेकिन इधर ये इजाफी ये चीज लिखा है। अच्छा इसका मैक एड्रेस ये है, इस स्विच का ये है ना 009, और ये ब्रिज आईडी भी 009 है, लेकिन दूसरे स्विच में ये 009 है लेकिन ब्रिज आईडी 00D0 है। इसकी अपनी मैक एड्रेस ये है, ये मैक एड्रेस किसका लिखा है, जो रूट स्विच है। अच्छा ठीक है। तो रूट स्विच का क्या है
0090। जिधर ये दोनों मैक एड्रेस सेम हो इट मींस वही रूट ब्रिज है। दूसरा, जिधर ये सेंटेंस लिखा हो वही रूट ब्रिज है। तीसरा, जिसके सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग हो वही रूट स्विच है। चौथा, जिसके सारे रोल्स डेजिग्नेटेड हो वही क्या होता है, रूट स्विच होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, रोल है, सही है, ये स्टेटस है। तो इन चार चीजों से हमें पता चल सकता है कि कौन सा स्विच रूट स्विच है। एक ही सेंटेंस, क्योंकि एग्जाम में इसकी स्क्रीनशॉट दिए होते हैं कि पता लगा दो कि कौन सा होता है। ये सेंटेंस नहीं लिखा होता क्योंकि ये बहुत इजी है। आपने क्या चेक करना है, अगर ये मैक एड्रेस और ये मैक एड्रेस सेम हो, सही है, तो आप कहो कि अच्छा ये दोनों सेम है, इट मींस यही स्विच रूट स्विच है। दूसरा, ये चेक कर सकते हो जिसका ये सारे डिजिग्नेटेड हो और ये स्टेटस सारे फॉरवर्डिंग हो, सही है। इधर नहीं है, इधर ये लिखा है रूट स्विच के मैक एड्रेस लिखा है और इसका अपना मैक एड्रेस ये है, सही है। ये तो क्लियर है ना। और इसका एक ब्लॉकिंग है और इधर लिखे अल्टरनेटिव, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मेन स्विच होता है उसका डिजिग्नेटेड कभी रूट नहीं होगा, डिजिग्नेटेड होंगे, लेकिन दूसरे स्विचेस में एटलीस्ट एक रूट होगा, ठीक है। तो इट मींस ये चीज तो क्लियर है ना। आप पता लगा सकते हो, अगर 3-4 स्विचेस में दिखा दो कि कौन सा रूट स्विच है, ठीक है, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया ना। अब आते हैं कि ये सिलेक्शन हुआ किस तरह है। 3269 इसकी भी आईडी है, सॉरी वो प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी क्या होता है, एक नंबर होता है जो बाय डिफॉल्ट 3268 होते हैं। जितनी भी आप विलेंस बना दो तो एक एक ऐड होता जाता है, क्योंकि दोनों की बाय डिफॉल्ट एक ही विलेन है, तो 3269 हो गए। तो ये रूट स्विच क्यों बन गया, अगर दोनों की ये वैल्यू इक्वल हो जाए तो दूसरी चीज पे वो होता है, इलेक्शन होता है, और वो है मैक एड्रेस। जिसका मैक एड्रेस कम हो वही सेलेक्ट होगा। तो इट मींस एंटर इक्लाब ये कैसे होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर स्विचेस कनेक्ट कर दो, जिसका मैक एड्रेस कम हो वही जीतेगा, क्योंकि 3268 तो सबकी एक ही हो ना। तो इसका मैक एड्रेस है 009 से स्टार्ट है और इसका क्या है 009 सॉरी 32, इसका 0090 से स्टार्ट है, मींस पहले 2 जीरो है और इसके पहले क्या है 32। सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा इसके 0000 दोनों के बराबर है ना। अब डी किसके इक्वल होता है, 13 के, और इधर क्या है 9 है, तो कौन सा कम है 9 ही कम हो गया ना। तो इस वजह से ये स्विच जीत गया और इसको इसने रूट बना दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि रूट किस तरह बनता है। ठीक है, पहले चीज ये जो प्रायोरिटी नंबर होता है वो देखी जाती है। हाँ, ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ ना, वैसे लास्ट में करूंगा, लेकिन चलो कर लेता हूँ। अभी तो ये रूट स्विच नहीं है ना, ये वाला, इसको कर लेते। पहले तो इसका स्विच को नाम चेंज करके, ताकि पता चले कि ये स्विच 2 है और ये स्विच 1 है। कंट्रोल शिफ्ट 6 कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम स्विच 1। इधर कौन सा, अभी स्विच 1 जो है ना ये रूट स्विच है ना, इधर लिखा हुआ है। मैंने नाम इसलिए दिया था कि क्लियर हो। ठीक है। स्विच 2 हमारे पास रूट स्विच नहीं है क्योंकि इसका मैक एड्रेस ज्यादा है। अगर इसको जबरदस्ती बनाना चाहते हो ना, तो क्या लिखना है, स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 प्रायोरिटीज की कम कर दो। वीलेन भी लिखना है, हाँ, कौन सी वीलेन के लिए वो आगे हम पढ़ेंगे क्यों हम वीलेन लिख रहे हैं। 3268 है ना डिफॉल्ट, कुछ भी गलत लिख दो खुद बता देगा कि नहीं इस तरह नहीं करना है। 40 96 कर दो, 40 96, वो 3268 है ना, तो 3268 से ये कम होता है ना 40 96, 40 96 कर दिया। अब देख ये स्विच बन जाएगा रूट स्विच, यह क्या ना, क्योंकि हमने 40 और 40 96 था, लेकिन एक विलेन है तो ऐड कर दिया। और अब ये इससे पहले ये रूट स्विच था, ये लिखा है। अगर मैं दोबारा चेक कर दूं, शो स्पैनिंग ट्री विलेन 1, अब नहीं शो कर रहा है। अब ये कह रहा है कि जिसका मैक एड्रेस 0020 है वही रूट स्विच है। ठीक है, और ये कह रहा है कि मेरा मैक एड्रेस ये है। ठीक है, हाँ, तो चूंकि जिसका इसका ये है प्रायोरिटी क्या है 3268 है, और जो रूट स्विच है उसका क्या है
तो ये कह रहा है कि वो जीत गया है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ज्यादा थी, उसकी कम थी। अगर उसकी प्रायोरिटी मेरे साथ सेम कर दो तो फिर मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि ये सेम होगा लेकिन मेरा मैक एड्रेस कम होगा। मैक एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमें पता है कि वो तो फिक्स होता है। इन दो बेसिस पे वो, हाँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट किस चीज पे होगा, मींस मैक एड्रेस पे होगा, क्योंकि 3267 तो सेम है। तो अब क्लियर है कि इलेक्शन किस बेस पे होता है, वो पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 3268 ही होती है। तो ये तो टाई हो गया, ये तो टाई हो गया। दूसरा, जिसका मैक एड्रेस कम हो तो वही सेलेक्ट हो जाएगा, और जो सेलेक्ट होता है ना उसके सारे पोर्ट ओपन हो जाते हैं और सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेटस में आ जाते हैं। लेकिन जो नहीं होता उसमें एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव होता है या ब्लॉकिंग होता है। सही है, तो ये हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि इलेक्शन किस तरह होता है। तो इस वजह से ये बीपीडीयू सेंड कर रहे थे, अब इसके दोनों ग्रीन हो गए। बीपीडीयू इन्होंने सेंड किया और एक दूसरे को बता दिया कि नहीं, मेरा अब इलेक्शन दोबारा करना होगा। इसमें बीपीडीयू के अंदर, ये बीपीडीयू है, अगर इसमें अंदर चले जाओ ना तो इसने अपनी वैल्यू क्या लिखी है, अभी हमने चेंज की थी 40 में किया था ना, और एक वो है। इसने इस पैकेट के अंदर अपनी डिटेल सेंड किए कि मेरी पोर्ट आईडी ये है, मेरा मैक्सिमम एज ये है, फॉरवर्डिंग डिले ये है, मेरा कास्ट ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है और मेरा रूट आईडी ये है। उधर से वो अपना भेजेगा इस साइड से। दोनों कंपेयर करके जिसका कम हो प्रायोरिटी वो रूट ब्रिज बन जाएगा, वो किंग बन जाएगा, वो रूट ब्रिज बन जाएगा, वो रूट स्विच बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इशू है इस पोर्ट्स के, क्यों ये पोर्ट फॉरवर्डिंग में है। सही है, ये फॉरवर्डिंग में ना, और ये 0/2 किस में है, ब्लॉक में है। 0/1 क्यों ब्लॉक में नहीं है, ये वो भी होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है ना कि इसको इस रास्ते को क्यों ब्लॉक किया बाय डिफॉल्ट, और इसको नहीं, इसको ब्लॉक कर दिया और इस 1 को ओपन कर दिया। ये भी एक क्वेश्चन है। 2 को ओपन कर सकते ना, दोनों सेम रास्ते है, सेम इसके है, सेम केबल्स है, सेम सब कुछ है। क्योंकि देख, कास्ट भी इसका 19 है और इसका भी 19 है। इसका भी प्रायोरिटी 128 है, इसकी भी प्रायोरिटी 128 है। ये भी पॉइंट टू पॉइंट है और ये भी पॉइंट टू पॉइंट है। सही है, तो वजह क्या है कि इसको ब्लॉकिंग कर दिया, अल्टरनेट कर दिया और इसको रूट बना दिया। ये बाकी क्या है, कॉस्ट, प्रायोरिटी, नंबर ऑफ टाइप, ये मैं भी बता रहा हूँ। सही है, तो ये इस वजह से वो पोर्ट बेस्ट रूट होगा, मींस रास्ता होगा जिसका कास्ट कम हो। अगर कास्ट इक्वल हो, जिस तरह ब्रिज वो इलेक्शन कर रहे थे ना, इस तरह पोर्ट की भी इलेक्शन होती है। ठीक है, कास्ट दोनों की इक्वल होते हैं ना। ठीक है, फास्ट इथरनेट की कास्ट होती है 19। ये आगे इधर है, अगर मैंने लिखी हो ना, ये है फास्ट इथरनेट है ना। फास्ट इथरनेट कितना होता है, 100 मेगाबिट पर सेकंड होता है। 10 गिग के होते हैं दो। अगर एक 10 गिग का एक इंटरफेस इसमें अगर हो तो लगा देता हूँ, उसका भी चेक कर लेते हैं। इसमें एक होता है गीगाबाइट है, 10 नहीं लेकिन गीगाबाइट है। इसको भी इधर डाल देता हूँ ताकि हमें पता चले, ताकि आपको कास्ट का पता चले कि कास्ट क्या होता है। अब दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये देख, गीगाबाइट का क्या है, 4 है कास्ट। असल में अगर गीगाबाइट हो तो उसका कास्ट क्या होगा, ये फिक्स है। ये आपको याद हो तो अच्छा है, याद ना हो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 10 गिग का क्या होगा, अभी जो नए इंटरफेस आए ना आजकल 10 गिग्स भी यूज होते हैं। अच्छा, तो इसका कास्ट क्या होता है, 2। कास्ट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मैं कितना टाइम लूंगा। अच्छा, तो डेफिनेटली जितना आपका बैंडविड्थ ज्यादा हो, 10 गिग्स हो, तो वो क्विकली पहुंच जाएगा ना। जिस तरह पाइप की मैंने एग्जांपल दी थी, अगर एक पाइप इतना हो और दोनों में इस एक पाइप इतना हो और आप इतना वाटर उसमें डाल रहे हो, तो जो इतना बड़ा होगा ना उसमें आसानी से चला जाएगा ना। तो सेम, चूंकि ये 10 गिग्स इंटरफेस है तो इसका कास्ट 2 होगा। अगर 1 गिग हो तो इसका 4 होगा। अगर 100 मेगाबिट पर सेकंड हो, मींस फास्ट इथरनेट हो,
तो क्या होगा 19 होगा। और अगर ईथरनेट हो, अभी जो हम वो दूसरा एरर डिसेबल वाला ईथरनेट लिख रहा था मैं, तो अगर ईथरनेट हो तो ये 100 होगा। मेरे ख्याल में ईथरनेट के इंटरफेस नहीं है, अदरवाइज मैं कनेक्ट कर लेता। इसमें सिर्फ गिग के है और फास्ट के है। तो ये कास्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि जिसका कास्ट कम हो वही बेस्ट पाथ होगा। तो इसको इसलिए बेस्ट पाथ दिख दिया, और बाकी दोनों को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, कर दिया। हाँ, ये ब्लॉक कर दिया। अभी 3 रास्ते हो गए ना, 4 रास्ते होंगे तो 3 ब्लॉक होंगे, 5 रास्ते होंगे तो 4 रास्ते ब्लॉक होंगे, 6 रास्ते होंगे तो 5 रास्ते ब्लॉक, 7 रास्ते होंगे तो 6 होंगे, क्योंकि हमें एक ओपन होना चाहिए। एक से ज्यादा ओपन हो गए तो सेम पैकेट जाएगा और मसले पैदा हो जाएंगे। क्लियर है ये? अब इशू ये है कि गिग वाला इसने ओपन कर दिया, इसको उसमें सारे ऑरेंज दिखा रहा है। सॉरी, इस पे है ना, नहीं है। अच्छा, इस रास्ते ये तीनों तो ब्लॉक है ना, इसके तीनों नहीं, ये ग्रीन होने चाहिए। सॉरी, सिमुलेशन मोड में अभी हो जाएगा। अच्छा, ठीक। सिमुलेशन में उधर ब्लॉक ही होता है ना, तो वो सिलेक्शन नहीं होता, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब मसला ये है कि इसने गिग वाले को ओपन कर दिया। गिग वाले को क्यों? क्योंकि उसका कास्ट कम है। तो वो तो क्लियर है। तो जब मैं गिग को हटा दूं तो इन दोनों की तो कास्ट इक्वल है, इसको क्या ओपन कर देगा? वो 2 को बंद करेगा और 19 को ओपन करेगा। एग्जैक्टली, मैं बस यही कहना चाहता हूं, अगर आप पहचान गए तो आप खुद कहोगे। जिस तरह उधर फिर दूसरा इलेक्शन किस चीज पे होता है? मैक एड्रेस पे होता है ना, तो सेम टू सेम इधर फिर प्रायोरिटी को देखते हैं। प्रायोरिटी हर इंटरफेस की बाय डिफॉल्ट 128 ही होती है। चेंज कर सकते हो, इस कास्ट को भी चेंज कर सकते हो एनी हाउ। अगर आपने कोई और रास्ता अपनाना होता तो खुद से चेंज करो तो उस रास्ते पे चला जाएगा अगर जरूरत हो एनीवे। तो सेकंड चीज पे किस चीज को देखते हैं? प्रायोरिटी को। और इसकी फास्ट इथरनेट 0/1 की प्रायोरिटी क्या है? 1 है। और इसकी क्या है? 2। इवन तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन ये सबसे पहले किस चीज को देखते हैं? कॉस्ट को। अच्छा, आपको हो गया G0/1 की प्रायोरिटी 25 है और इसकी 1 है और इसकी 2 है, ये किस तरह हुआ है? तो ये क्या है? ये पूछना चाहिए ना कि 1 2 क्यों लिखा है? और इधर पोर्ट नंबर की बेस पे, हाँ, तो 24 के बाद 25वीं पोर्ट जो है वो एग्जैक्टली। एक्सीलेंट। ये किसी को पता नहीं होता है कि यार ये होता क्या है। इवन दो अगर हमारे पास जो बॉस इस तरह के है ना, वो बड़े क्लास के लोग हैं, उनकी कमांड स्पीड वगैरह सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन उसे पूछ यार पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस तरह है कि ये सेलेक्ट होगा कास्ट की, तो कहेगी 25 है क्या? लेकिन आपने जबरदस्त का असल में ये इंटरफेस 25 नंबर पे आता है गीग वाला। अगर आप इधर से काउंट कर दो ना तो 24 तक की उसकी फास्ट इथरनेट है उनके। अगर मैं गीग 0/2 लगा दूंगा तो इधर क्या लिखेगा? 26 आ जाएगा। बस क्लियर है ये। तो इस वजह से इसके बाद होती है प्रायोरिटी इसकी बुनियाद पर। और ये 2 जो है, क्योंकि इसका इंटरफेस बड़ा है तो इसको डाउन कर देगा, और इसका कम है, प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई तो इसको ऑन कर दिया। ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई ना यहाँ तक। अभी ये ग्रीन हो गया, ये नीचे वाला गिग वाला है। अगर गिग को हटा दो तो दोनों की इक्वल है, लेकिन फिर किस चीज के बेस पे मुकाबला होगा? कास्ट पे। कास्ट इक्वल है, तो इसके बाद वो प्रायोरिटी पे होगा। ये तो क्लियर है। इसको अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन पैकेट ट्रेसर में चेक कर लेता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, इधर लिखो स्पैनिंग ट्री कास्ट है कि नहीं है? गार्ड लिंक टाइप VLAN 1 पोर्ट प्रायोरिटी चेंज कर सकते, लेकिन कास्ट इधर नहीं है कमांड। पोर्ट प्रायोरिटी को इधर ये है, तो 128 को कम करके 120 ट्राई कर लेता हूँ। 16 के थ्रू होता है, तो सपोज 16 कर दिया जाए। इसको मैं चेक करके, लेकिन कास्ट भी चेंज कर सकते हो। अब इसका 16 हो गया, तो इनमें तो इधर टाई हो जाएगा ना, तो अब 2 को ओपन कर देगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे कम हो गई है। तो इसके बाद देख, थोड़ी देर बाद ये क्या होगा? 0/2 ओपन हो जाएगा और 1 डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने जबरदस्ती इसका प्रायोरिटी कम कर दी। तो ये कर सकते हो, इस तरह कास्ट भी कम कर सकते हो, लेकिन
वो तब करना जब आपको जरूरत हो कि यार नहीं, खैर ये रास्ता इस तरह है लेकिन मुझे इस साइड से ट्रैफिक चाहिए ताकि इस रास्ते से जाए। वैसे इसकी हमेशा जरूरत नहीं पड़ती नहीं, होगी चीज ये डिफॉल्ट ही होता है सब कुछ, इसको हम छेड़ते में नहीं है। कभी कभार इस तरह के होते हैं कि नहीं ये इस तरह होना चाहिए, अगर आपको वेंडर कहेगी नहीं इस तरह कर दो, कंपनी कहेगी नहीं इस तरह हमें चाहिए तो फिर कर सके, अदरवाइज इसका बाय डिफॉल्ट होते हैं। क्योंकि आप इस तरह कह रहे हो ना, ये वर्चुअली इसको चेंज कर रहे हो, डिफॉल्ट तो स्पीड वही रहेगा, लेकिन आप शो इस तरह कर रहे हो तो वो दूसरे रास्ते से चला जाएगा, बस यही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हैं। अच्छा, ये भी क्लियर हो गए। ये कास्ट, ये रूट पोर्ट, इसको रूट पोर्ट कहते हैं। रूट पोर्ट क्यों कहते हैं? अच्छा, ये अभी लिस्निंग में है, अभी हो गया होगा, ये तो दोनों फॉरवर्डिंग में है। अच्छा सॉरी, दूसरे स्विच पे जाना क्योंकि वो है स्विच, ये इसमें लिखा है ये। इसको क्यों रूट बना दिया? अच्छा, इसके सारे रोल्स है, पहले वो बता देता हूँ। रूट वो पोर्ट होता है जो मेन रूट स्विच जहाँ पे है ना, वहां तक आसानी से जाता है। ये रूट स्विच है क्योंकि दोनों ऑन है। तो ये पहले वाला जो ग्रीन है ना, इसको रूट स्विच बना देंगे। एटलीस्ट हर वो स्विच जो रूट स्विच नहीं होता, क्योंकि रूट स्विच में सारे डिजिग्नेटेड होते हैं और फॉरवर्डिंग होते हैं, तो हर दूसरा स्विच अटैच कर दो, उसमें से एटलीस्ट एक पोर्ट रूट होगा। ठीक है, रूट पोर्ट वो रूट पोर्ट होता है जो सबसे इजी रास्ता होता है रूट स्विच तक पहुंचने के लिए। मैं अगर इधर एक और स्विच लगा दूं ना, किंग स्विच तक पहुंचने के लिए उसका सबसे बेस्ट रास्ता जो होता है उसको रूट स्विच कहते हैं। इधर भी मैंने कर दिया तो डेफिनेटली इधर 0/1 ही सेलेक्ट होगा, क्योंकि इसका वो कम है ना, वो हमें अभी पता चल गया है। ठीक है, हाँ, तो इधर इसमें से जो बेस्ट रास्ता होगा उसको रूट स्विच इधर कहेंगे। लेकिन मेन स्विच में रूट नहीं होता क्योंकि वो खुद रूट होता है, तो इधर रूट नहीं आएगा। हमने कहा ना 3 चीजों से पहचान सकते हो, इस कमांड से, इस मैक और ये मैक एड्रेस सेम होने से, और हर रोल डिजिग्नेटेड होने से। ठीक है, लेकिन ये होता है, लेकिन जो बाकी स्विचेस जितने भी हो ना, ये वही हुआ जो हमने कह रहे थे ना 0/1। बाकी स्विचेस जितनी भी हो, इसमें एटलीस्ट एक रूट स्विच होगा। इसमें से हमने चेक किया 0/2 रूट स्विच है, ये है 0/2, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हमने कम की थी। दूसरे पे जाते हैं, सॉरी तीसरे वाला ये, इसमें से भी एक पोर्ट रूट स्विच होगा, रूट पोर्ट होगा। Ctrl+Shift+6 enable show spanning tree VLAN 1, इसमें से ये है 0/1 रूट है। ये कह रहा है कि ये बेस्ट पाथ है रूट स्विच तक पहुंचने के लिए। सही, तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें और चीजें भी, अगर एक और स्विच लगा दो तब भी इसमें से एक रूट होगा, सो ऑन जितनी भी हो, इवन इसके साथ लगा दो। ये अच्छा क्वेश्चन किया, सही टाइम के, बस मैं बताने वाला था कि बस आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। किधर गए स्विच? ये है, इस तरह भी पॉसिबल है ना, ये इसके साथ अटैच हो, डायरेक्ट उस रूट की ना उसके साथ ना हो। जो आप इसके साथ कह रहे हैं ना वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये सिनेरियो हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो आप कह रहे, अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि चूंकि ये बेस्ट पाथ है रूट तक पहुंचने के लिए, इसका भी बेस्ट पाथ है और ये रूट के साथ डायरेक्ट अटैच है, ये तो इनडायरेक्ट अटैच है, ये तो इसके साथ अटैच है, तो आई इधर होगा कि नहीं होगा रूट स्विच? तो इधर भी होगा, इधर भी होगा। हाँ, तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी सिलेक्शन कर रहे हैं और 50 सेकंड ले रहे हैं, बीपीडीयू सेंड कर रहे हैं। बीपीडीयू क्या होता है? ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। इस पैकेट के अंदर ये अपना प्रायोरिटी हमने पढ़ी क्या होते हैं, 3268 रूट के पोर्ट के कास्ट वगैरह, मैक एड्रेसेस, ये सब कुछ भेज देते कि ये मेरे डिटेल है, दूसरा के ये मेरे डिटेल, ये मेरे। अच्छा, सबसे पहले हम स्विच चूज करेंगे कि कौन रूट स्विच होगा। अच्छा, 3268 सबके 3268, अच्छा ओके, चलो मैक एड्रेस चेक करते हैं। अच्छा, आपका मैक एड्रेस कम है, आपके सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग होंगे और डिजिग्नेटेड होंगे, आप किंग बन गए हमारे। ठीक है, पूरा ट्रैफिक आपसे पास होके जाएगा। ठीक है, सही है।
अच्छा सॉरी, इधर जो चेक कर लेता हूँ। शो स्पेनिंग ट्री VLAN1, इसमें भी रूट है। किधर गया माउस? ये वो तीसरा और लास्ट वाला स्विच है, इसका ये रूट है। ये इधर जा रहा है लेकिन इधर से फिर उधर जा रहा है, तो इसके लिए ये रूट है। रूट तक पहुंचने के लिए ये इजी रास्ता है। ठीक है। तो इवन इसके साथ बैठे जो उसमें भी रूट होगा, लेकिन रूट किस में नहीं होता? जो मेन रूट स्विच होता है उसमें नहीं होता। ठीक है। बाकी हर स्विच में कोई ना कोई रास्ता होगा जो मेन स्विच तक पहुंचने के लिए यूज होगा, उसको रूट पोर्ट कहते हैं। और ये सिलेक्शन में भेज देते हैं BPDU में कि मेरे इस पोर्ट का ID नंबर ये है 0/1 है, प्रायोरिटी ये है, कास्ट ये है। हाँ, अगर मैं गिग वाला लगा दूं फौरन वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में इन दोनों स्विचेस का किंग ये है और इसका ये तीनों का नहीं, इन तीनों का यही है। इधर अगर मैं चेक कर दूं, इसका मैक एड्रेस क्या है? 4096 में है और इसका मैक एड्रेस 00D0 है। ये किंग है ना, 00D0। इधर आता हूँ कि इसका किंग कौन है। ये कह रहा है कि मेरा किंग 00D0 है, रूट ID मींस रूट ब्रिज। सही है। इधर चलते हैं, ये भी यही कहेगा, एक ही रूट होता है। ये क्या है कि मेरा भी किंग 00D0 है। असल में इसने सारी डिटेल इधर भेज दी BPDU में। इसने कहा चलो मैं आपका किंग बन गया, मेरा मैक एड्रेस सबसे कम है। लेकिन जब इसने इधर भेज दी तो इसने वापस इसको कह दिया कि नहीं यार, इधर एक और बंदा भी है, उसकी वोटिंग ज्यादा है, वो जीत गया है, तो वो हमारा किंग है। वो कह रहा है ठीक है, बस मुझे क्या पता, उसके BPDU इधर भी पहुंच जाएंगे, तो इसको भी पता चल जाएगा। ये BPDU सेंड कर रहे हैं, ये पहुंच गए इस स्विच तक। इस स्विच ने फॉरवर्ड की इसको कि हाँ इधर एक बंदा है जिसकी प्रायोरिटी 4097 में है। अच्छा, तो ये अपने आप से मैच कर लेगा। मेरे तो एक ही वो, हाँ बिल्कुल एक ही होगा। सही तो है। इसके फिर दोनों पोर्ट्स ऑन क्यों है? किसके? नहीं, इसके दोनों ऑन नहीं है, ये ऑरेंज है, ये वाला, ये रास्ता बंद है इसके। चूंकि इसके दोनों, इससे इसका कम होगा वो मैक एड्रेस या कुछ प्रायोरिटी कम होगी, तो इसके दोनों डिजिग्नेटेड कर दे। इसका एक ही बंद है, ये एटलीस्ट एक बंद होगा हर साइड पे। ठीक है। डबल पैकेट जा ही नहीं सकता। ठीक है। क्यों? सिलेक्शन इस तरह कर रहे हैं ना, वो सब कुछ इस तरह हो रहा है, प्रायोरिटी की बेस पे, कास्ट की बेस पे, ये इसकी बेस पे, ये। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दो रास्ते ओपन हो जाएंगे एट ए टाइम। चाहे 10 केबल लगा दो, 15 लगा दो, 18 लगा दो, लेकिन रास्ता एक ही ओपन होगा। क्योंकि STP 50 सेकंड में डिसाइड कर लेता है ये ब्रिज है, ये पोर्ट बंद होगा, ये बंद होगा, ये बंद होगा, इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट ये है, इसकी प्रायोरिटी ये है, ये सब कुछ लास्ट में आपको मिल जाएगा एक ही पाथ ओपन हर स्विच में। इधर से अगर इनके दोनों है लेकिन इस साइड पे बंद है, इससे अगर दोनों है इस साइड पे बंद है, इसके अगर दोनों है इस साइड पे बंद है, चाहे इस साइड से दोनों ओपन हो, क्योंकि ये किंग है। ठीक है। लेकिन दूसरा रास्ता इसके लिए बंद होगा ताकि पैकेट दोबारा घूम के ना आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इंशाल्लाह कल इसमें और करेंगे। ये स्विच की सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है मेरे नजदीक। कुछ लोगों को आसान लगता है, अगर अंडरस्टैंड कर ले तो इजी होता है, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी ज्यादा। आगे हम इसके इंटरफेसेस पढ़ेंगे कि ये डिजिग्नेटेड क्या होता है, नॉन डिजिग्नेटेड क्या होता है, रूट क्या होता है, फॉरवर्डिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग क्या होता है, अल्टरनेट क्या होता है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या बकवास है। प्रायोरिटी आप समझ गए, कास्ट समझ गए, रूट समझ गए, रूट ब्रिज की प्रायोरिटी समझ गए, मैक एड्रेस समझ गए। तो क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा है और सारे टर्मिनोलॉजी एट ए टाइम यूज होते हैं, तो बंदा कंफ्यूज होता है। तो इंशाल्लाह इसमें कल कंटिन्यू करेंगे और होपफुली खत्म हो जाए। इतना मुश्किल आगे नहीं है इसमें। आगे हम इसको रूट बनाएंगे प्रायोरिटी कम करके, या डायरेक्ट लिख देंगे स्विच बोर्ड स्पेनिंग ट्री VLAN1 प्रायोरिटी प्राइमरी इसको कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा प्राइमरी या सेकेंडरी। इस तरह प्रायोरिटी भी कम कर सकते हो, ये भी कर सकते हो प्राइमरी लिख के। हाँ, प्राइमरी लिख के। सही है। दो तरीकों से इसको बना सकते हो, एक प्रायोरिटी कम करके, वैसे कर लेता हूँ। इससे आगे हमने क्या कर दिया, स्पेनिंग ट्री VLAN1 और इधर प्रायोरिटी कम की ना, तो कम कर दो तो ये चूज हो जाएगा ना। दूसरा तरीका है रूट प्राइमरी, तो ये बन जाएगा। मैं कह रहा कि ये प्राइमरी बन जाए, तो अगर शो स्पेनिंग ट्री कर दो तो ये प्राइमरी बन गया।
असल में इसने क्या किया, इसकी वैल्यू कम कर दी, प्रायोरिटी 0 कर दी, और एक वीलेन है ठीक है तो 1 कर दी, तो 1 सबसे कम है ना, ठीक है तो इसको इसलिए किंग बना दिया। तो यह प्रायोरिटी की बुनियाद पे और या प्राइमरी सेकेंडरी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम दो प्राइमरी कर दें तो दो प्राइमरी नहीं हो सकती, अच्छा एक ही होगा। तो एक प्राइमरी कर दो, दूसरा सेकेंडरी कर सकते हो। अगर प्राइमरी डाउन हो जाए तो सेकेंडरी सब कुछ लेगा होल्ड। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। फिर आगे हम कहेंगे कि यार ये 50 सेकंड क्यों ले रहा है। ठीक है, स्विच के स्विच दरमियान ये भी वीडियो सेंड करे, लेकिन जब मैं पीसी अटैच कर दूं, इधर एक पीसी अटैच कर लेता हूं, सॉरी स्ट्रेट से होगा, इधर मैंने एक पीसी अटैच की, ये भी ऑरेंज ही है, देख उधर नजर आ रहा है, ये 50 सेकंड ये भी ले रहा है। असल में ये इसको भी वीडियो सेंड कर रहा है। इनका मकसद है शायद कोई और बंदा आ गया जो वोटिंग करवा रहा है। ठीक है, सही है, तो हम कहेंगे कि ना, तो आगे हम पढ़ेंगे कि वीडियो इधर सेंड ना करो। दूसरा, इसको फौरन ऑन कर दो सिस्टम को। इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक, गरीब बंदा है। ठीक है, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि ये स्विच नहीं है, आम सा बंदा है, ये उसको बताना पड़ता है। हाँ, तो हम स्विच को कहेंगे कि ये इंटरफेस जो है 0/2 आप इंटरफेस है, जिधर पीसी कनेक्ट है, बराए मेहरबानी इसको फौरन ऑन कर दो, 50 सेकंड ना लो। ठीक है, सही है, क्योंकि ये इलेक्शन में, क्योंकि जब भी आप नया स्विच अटैच करते हैं ये दोबारा इलेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और 50 सेकंड लेते हैं। तो जो भी चीज अटैच कर दो ना, ये समझ जाते हैं शायद कोई नया बंदा आ गया है। तो अगर पीसी अटैच कर दो तब ये 50 सेकंड लेते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये पीसी है, इनके लिए इलेक्शन में कोई नहीं है, तो हम इसको वो करेंगे इंशाल्लाह। इसको पोर्ट फास्ट कहते हैं, पोर्ट फास्ट इनेबल कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं, इधर वो भी वीडियो सेंड नहीं करेंगे और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस तरह आप वीडियो को ब्लॉक भी कर सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वीडियो ये इधर भी आ गया। इसको भी वीडियो चाहिए नहीं चाहिए ना, क्योंकि इसमें इलेक्शन का इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये टिक करेगा ये टिक करेगा, इसका इसमें काम ही नहीं है। तो हम भी वीडियो को ब्लॉक करेंगे, इधर भी वीडियो गार्ड लगा देंगे कि इस इंटरफेस पे ना भेजो। तो हमारे जितने भी एक्सेस पोर्ट होते हैं ना, इस तरह मैं कह दूंगा, जिधर भी एंड डिवाइसेस अटैच होते हैं, प्रिंटर, पीसीज वगैरह, ये लैपटॉप्स, उस सारे पोर्ट्स को हम रेंज कमांड से करके भी वीडियो गार्ड लगा देंगे और पोर्ट फास्ट कर देंगे। सिंपल एज दैट। पोर्ट फास्ट मींस कि इस पोर्ट को क्विकली ऑन कर दो, 50 सेकंड ना लो। सही है, तो ये चीजें बस कल रह गए इंशाल्लाह होपफुली, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजी ज्यादा है तो शायद आपको थोड़ा बहुत समझ ना आए, तो इसको रिपीट